हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, निबंध लेखन की जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है मनुष्यता अथवा मानवता। अब जैसा कि आपको टॉपिक से ही पता चलता है, मनुष्यता अर्थात किसी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति दया भाव रखना, अपितु सिर्फ मनुष्य के प्रति ही नहीं, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी के प्रति भी हमारा जो भाव है वो दया का होना चाहिए, उसकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब ये जो सहायता होती है वह कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है, तन से, मन से और धन से। तन वाली सहायता क्या होती है? अगर हम अपने शरीर से स्वस्थ हैं तो हम सामने वाले बीमार की, बड़े बुजुर्ग की हम अपने तन से जितना हो सके उसकी सहायता करें। पशु पक्षियों की सहायता करें। मन से क्या होता है बेटा? हम अपने सामने वाले को मोटिवेट करें। मान लो कि सामने वाला बच्चा है कोई और वो अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा है, तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको ये ना कहें कि नहीं तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, अपितु हम उसको मोटिवेट करें, नहीं तू तो बाजी मार जाएगा। लास्ट में आके तू सब कुछ कर जाता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू हारने वालों में से नहीं है। फिर आता है धन से। अगर आपके पास धन है तो आप अपने धन से सामने वाले की सहायता करें, चाहे वह एजुकेशन में हो अर्थात पढ़ाई लिखाई में हो या रोजी रोटी में हो। अनेक प्रकार से हम धन के द्वारा सामने वाले की सहायता कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे मैंने एक छोटा सा निबंध लिखने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। सदैव की तरह एक छोटा सा स्लोगन, आशाओं को आकार देती है मानवता, सपनों को साकार करती है मानवता। हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें हमारे मरने के बाद भी याद रखें, अर्थात हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए ताकि हमें लोग याद रखें। याद तो 2 तरह से लोग रखते हैं, एक तो अच्छे कर्मों से और बुरे कर्मों से। बुरे कर्मों से जब भी हम याद किए जाएंगे तो हमें दुत्कारा जाएगा, हमारी बुराइयाँ की जाएंगी। लेकिन हम दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ, तो हमें अच्छे व्यवहार के लिए, अच्छे कार्यों के लिए याद रखा जाएगा। उस मनुष्य का जीना और मरना दोनों ही बेकार हैं जो दूसरे मनुष्यों के लिए कुछ भी ना कर सकें। वह मनुष्य मरकर भी कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरे अर्थात दूसरों की चिंता करे। जो व्यक्ति दूसरों की चिंता करता है उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरा समाज उसकी पूजा करता है। जैसे मदर टेरेसा और महात्मा बुद्ध। हमारे शास्त्रों में अनेक पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग कर दिया। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी। महर्षि दधीची को कौन नहीं जानता? महर्षि दधीची ने तो अपने शरीर की हड्डियों को वज्र बनाने के लिए दान कर दिया था। और उर्शिनर देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। लाखों लोगों की दुआएं उसके साथ रहती हैं जो मानवता के नाते अपना फर्ज निभाता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। दूसरों के प्रति दया तथा करुणा का भाव ही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख देखा नहीं गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए पूरा संसार उनके सामने नतमस्तक नहीं होता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। यदि अपने कुल परिवार पर घमंड हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का हाथ सब पर है और अनाथ और गरीब का भी वही सहारा है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है कि सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। ऐसा हमें हमेशा याद रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्यों के कर्म भले ही अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। यदि भाई ही भाई के दुख और कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। अर्थात सदैव सबकी सहायता के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। लास्ट में फिर स्लोगन, मनुष्यता ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। आई होप आपको ये ऐसे समझ में आया होगा, निबंध समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।